बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुशखुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। PTI के एक सीनियर रहनुमा है, बुजुर्ग सियासतदान। भाई इस बंदे को अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है। आजम स्वाति साहब की मैं बात कर रहा हूँ। चंद दिन पहले इस बंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये उधर टामे मार मार कर ये बंदा रोने लगा। वो नहीं जी, मेरी बेटी ने मुझे एक वीडियो सेंड की है और ये इतनी जबरदस्त इस बंदे ने अदाकारी की। रोते हुए ये कहा कि मेरी बेटी ने मुझे एक वीडियो भेजी है और वो वीडियो है जी आजम स्वाति और इनकी अहलिया की, और इल्जाम इसने लगा दिया एजेंसियों पे कि ये काम उनका है। बाद में पूरे मुल्क में हमने भी वीडियो बनाई कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर किसी ने किया है तो ये गलत किया है। पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने इस अमल की मुजम्मत ना की हो। बाद में चेयरमैन सेनेट ने एक कमेटी बना दी कि आप तहकीकात करें, एक टीम बना दी। उस टीम ने तहकीकात जब शुरू की, ये बंदा एक भी सबूत उनके सामने नहीं रख पाया, बल्कि ये उनके सामने पेश ही नहीं हुआ। पूरी दुनिया को इसने ऐसे बताया कि बिल्कुल सच बोल रहा है, हालांकि उसमें 1% भी सच्चाई नहीं थी। कुछ लोगों ने वो वीडियो देखी, वो तो कहते हैं कि भाई वो तो बंदा पहली नजर में देखकर पहचान जाता है कि नहीं ये तो कोई फेक वीडियो है। तो एक फेक वीडियो की बुनियाद पर इसने अदाकारी की और इदारों को बदनाम कर दिया। और ये सब कुछ इसलिए किया गया कि उससे कुछ दिन पहले इसने एक ट्वीट की, पाक फौज के जो अफसरान हैं, सीनियर अफसरान, उनको बुरा भला कहा और फौज में तकसीम पैदा करने की कोशिश की। जैसे वो जो दूसरा शहबाज गिल है उसने ये काम किया था। फिर लोगों ने एहतजाज किया सोशल मीडिया पे कि नहीं जी वो 70-75 साल के बाबे को आपने पकड़ लिया है तो चलो जाने दे, छोड़ दे इनको। उन्होंने चंद दिन इसको रखा अपने पास और फिर इसको छोड़ दिया। जब ये बाहर आया तो इसने तूफाने बदतमीजी, इमरान खान ने एक ही इसने बयान पकड़ा हुआ है कि नहीं जी वो नंगा किया गया है इन्हें और जिनसी ज्यादती की गई है। एक ही इसने जुमला रटा हुआ है कि नहीं जी वो जिस्मानी नंगा किया गया है। नंगा होने का इस बंदे को बहुत शौक है। तो उसके बाद तूफाने बदतमीजी, इदारों ने बहुत लिहाज किया। इदारों की भी भाई मजबूरी ये थी कि वो खुद इनको लाए थे और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ भी किया गया ये मिली भगत से किया गया जनाब, इसलिए वो भी कुछ नहीं कह सकते थे। और जब से जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ नामजद किया गया है और जनरल बाजवा 29 को रिटायरमेंट ले रहे हैं, तब से PTI वाले तनकीद तो भाई चलो ठीक है, लेकिन अब जनरल बाजवा को गालियां दी जा रही हैं। ये आजम स्वाति को दोबारा गिरफ्तार किया गया है और वजह क्या बनी? वजह बनी कि सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर इस बंदे ने इदारों को और जनरल बाजवा साहब को सिपा सलार, जो अभी भी पाकिस्तानी फौज के सिपा सलार हैं, उनको इस बंदे ने गालियां तक दी बिना किसी वजह के। आज फिर इसको उठा लिया है। पहले तो इदारे ने छोड़ दिया था, कोई मजबूरियां होंगी भाई। पहली एस्टेब्लिशमेंट तो जा रही है 29 को, जनरल फैज साहब भी जा रहे हैं, जनरल बाजवा साहब भी जा रहे हैं। तो जिस तरह ये लोग इदारों को बदनाम कर रहे हैं, इदारों को गालियां दे रहे हैं, अगर इदारों ने अब भी जो नई एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने अगर वही रवैया इख्तियार रखा पिछली एस्टेब्लिशमेंट वाला, इन पर हाथ होला रखा, तो भाई फिर इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बंदा चाहे इसकी 75 साल उम्र है या फिर इसकी 100 साल उम्र है, इसने जो जुर्म किया है भाई आर्मी चीफ को गाली देना या फिर उनको बुरा भला कहना, इसका मतलब यही है कि आप इदारे को गाली दे रहे हैं। तो दोबारा इस दुनिया के झूठे और मक्कार तरीन शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो के एंड में मेरा यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है, एस्टेब्लिशमेंट से ये हमारा मुतालबा है कि ऐसे लोगों को अब ज्यादा ढील ना दी जाए। अगर दोबारा आप इसे ढील देंगे, इसे छोड़ देंगे, दोबारा आकर ये इससे भी बुरे तरीके से फौज को गालियां देगा और रियासत पाकिस्तान को गालियां देगा। तो थोड़ा सा इसको रगड़ा अब लगना चाहिए। असल में ये लोग, इन्होंने 4 साल तक अयाशी की और अयाशी की एस्टेब्लिशमेंट के सर पे, वो इनके साथ थे। अब ये लोग हार चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने इनको तहस नहस कर दिया है। ये लोग अपने जख्म चाट रहे हैं। भाई एक बंदा होता है वो अपनी हार तस्लीम कर लेता है और एक बंदा होता है वो मरने मराने पे उतर आता है। तो इनकी भी सेम सूरत हाल ऐसे ही है। हारने के बाद ये मरने मराने पर उतर आए हैं, ये गालियां देने पर उतर आए हैं, लेकिन भाई वो पहले वाली एस्टेब्लिशमेंट अब नहीं है। वो जो इनके नाज नखरे उठाया करती थी, अब जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। और अब देखिएगा अल्लाह के फजल करम से दिसंबर आ लेने दें, उनको कमान संभाल लेने दें। इन जैसे भगोड़ों की जरूरत नहीं होगी इदारे को बुरा भला कहने की या पाक फौज को गाली देने की। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।